जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। आज इस चौपाल में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इंडियन रोड्स के बारे में। और वीडियो चालू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सजेशंस जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में रोड्स पे चलना आजकल कितना कठिन होता जा रहा है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग व्हीकल्स खरीदते जा रहे हैं। और जैसे जैसे व्हीकल्स रोड पे आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक जैम, एक्सीडेंट्स, अन्य समस्याएं हो रही हैं। भारत में हर साल लाखों लोगों की जान एक्सीडेंट्स में जाती है, जिसके अलग अलग कारण हैं। कई जगह रोड्स खराब हैं, कहीं बैरिकेटिंग नहीं है प्रॉपर, जानवर रोड के ऊपर आ जाते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस होती है, मुझे खुद को भी होती है क्योंकि मैं अब चश्मा लगाता हूँ पावर का। तो ये आप सभी वैसे जो जो चश्मा लगाते हैं, नहीं भी लगाते उन्हें भी फेस होती है कि हाई बीम की प्रॉब्लम, कि सामने से व्यक्ति जो आ रहा है अपने व्हीकल पे, चाहे वो टू व्हीलर पे ही क्यों ना हो, हाई बीम पे ही रहना है उसे परमानेंट। सामने वाले की आँख को पूरी तरीके से फोड़ दो, कोई लेना देना नहीं, हम निकल जाएँ या हमारा काम बन जाए। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है जो मैं खुद भी रेगुलरिटी से फेस करता हूँ जिसको। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि, और उसके अलावा तो जैसे कि हमारे छोटे-छोटे बच्चों को पेरेंट्स आजकल व्हीकल दे देते हैं कि जाओ बेटा, या कह या फिर उनके पास बहाना मिल जाता है कि अरे बच्चा लेके चला गया। वो एक्सीडेंट के कारण बनते हैं क्योंकि उनके लाइसेंस बने नहीं होते, उन्हें व्हीकल चलाने की तमीज़ नहीं होती है। और वैसे भी लाइसेंस तो हमारे यहाँ घर बैठे भी बन जाते हैं आजकल। आप सभी जानते होंगे, आप सभी के शहरों में ये काम तो सभी को पता होगा कैसे ईज़िली हो जाता है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और उसके अलावा जो रोड कंडीशंस के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, अक्सर वीडियोज़ सामने आते रहते हैं कि अच्छा खासा हाईवे चल रहा है, उसके बाद अचानक से वहाँ खराब रोड आ गई और एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब कारण हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत धीरे-धीरे एक्सीडेंट कैपिटल बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल लाखों लोगों की जान जाती है एक्सीडेंट्स में। और जिसके ऊपर थोड़े दिन मीडिया में चलता है या लोग ध्यान देते हैं, उसके बाद केयरलेसनेस, सबसे बड़ी बात है केयरलेसनेस, शासन प्रशासन की तरफ से और हम लोगों की तरफ से भी, कि हाँ, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कम है ना हमारे देश में, सबसे बड़ी बात तो यही है। बाकी बाहर के देशों में आप देखिए तो वहाँ रोड सेफ्टी को लेके काफ़ी अच्छे कदम उठाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे फिर पेनल्टी करी जाती है अगर कोई भी ज़रा भी रूल्स का वायलेशन करता है। तो मुझे भी लगता है कि अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट को सख्ती से काम लेना चाहिए और हेवी पेनल्टीज़ को अप्लाई करना चाहिए, बिना किसी पार्शियलिटी के या बिना किसी करप्शन के। जिससे लोगों को समझ में आए कि अगर वो कुछ ट्रैफिक रूल वायलेट करते हैं तो उनके ऊपर पनिशमेंट लग सकता है, जैसे कि जर्मनी में होता है और अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। कई जगह तो अगर आपके वायलेशन करने की एक लिमिट होती है, वो बढ़ जाती है तो लाइसेंस परमानेंट कैंसल कर देते हैं। कई जगह तो उनके व्हीकल को ही स्क्रैप कर देते हैं, चाहे आपका नया व्हीकल हो, चाहे पुराना व्हीकल हो। तो ऐसा ही कोई नियम हमारे देश में भी बनाना पड़ेगा, जिससे लोगों को जो समस्याएँ होती हैं वो ना हो। और पेरेंट्स को भी एक ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, या जो उनका भी बड़ा भी अगर उनका कोई बच्चा है, अगर वो नहीं चला सकता है सही से गाड़ी, या कोई टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इससे सिर्फ़ उनका ही नहीं, बाकी लोगों का भी नुकसान होता है। काफ़ी लोग इस चक्कर में इंजर हो जाते हैं या उनकी जान चली जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों को अगर रोकना है, तो रिस्पॉन्सिबल बनना होगा पेरेंट्स को भी। स्कूल्स में भी ट्रैफ़िक नियम्स को लेकर के मेरे हिसाब से क्लासेस होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे शुरू से उन नियमों को पढ़ेंगे, तो वो अपने आप रोड के ऊपर आके उसे फ़ॉलो करेंगे। और अपने यहाँ तो जैसे रॉन्ग साइड की प्रॉब्लम है, इंसान को जहाँ अगर अब उसे पहुँचना है और उसे इससे मतलब नहीं होता कि साइड उसकी क्या चल रहा है, वो इधर राइट में है, लेफ्ट में है, ज़बरदस्ती की ओवरटेकिंग करना, हॉकिंग करना, ये सब चीज़ें एक कोई अच्छे सिविक, जो मतलब जो अच्छे सिविलाइज़्ड लोगों की पहचान नहीं है ये। इन्हीं सब वजह से आज हम लोगों का नाम, हिंदुस्तानियों का नाम
फॉरेन में काफ़ी बदनाम है कि सिविक सेंस नहीं है। ये भी एक सिविक सेंस का ही पार्ट है कि आप फालतू में ओवरटेकिंग कर रहे हैं, हॉकिंग कर रहे हैं और बाकी लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये आजकल नया ट्रेंड चल गया है, जो भी लोग बुलेट है जिनके पास रॉयल एनफील्ड की, वो एक्सीलेटर देंगे और उन्होंने ऐसा एग्जॉस्ट लगवा रखा है जिससे आवाज़ें आती हैं विभिन्न प्रकार की, पटाखे बजाना कहा जाता है जिसको नॉर्थ इंडिया में जो कॉमन भाषा है कि पटाखे बजा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक आपको ये अच्छे समाज का नहीं दिखाती है कि आप अच्छे समाज से आ रहे हैं जिससे आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है इस विषय में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।